हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो सीरीज़ में हम देखेंगे कि डॉकर डॉकर के बारे में देखेंगे कि डॉकर क्या है और इसको क्यों हम यूज़ करते हैं या करेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज़ डॉकर और व्हाई वी यूज़ डॉकर, हम क्यों इसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल है इसमें हमारे पास कि डॉकर क्या चीज़ है। ये एक डेफिनेशन है जो इंटरनेट से मैंने उठाई है, तो ये वो डेफिनेशन है जो करीब तर थी मेरे कॉन्सेप्ट की, तो ये वही डेफिनेशन है। तो इस डेफिनेशन को मैं आम ज़ुबान में आपको बता देता हूँ। असल में डॉकर जो है, फिर बाद में इसको आपने पढ़ लेना है, तो ये वही तकरीबन चीज़ है। ठीक है, डॉकर असल में क्या चीज़ है। डॉकर हमारे पास जैसे कि हम सोर्स कोड करते हैं, सोर्स कोड करने के लिए हमें कुछ फिर पीएचपी है तो कुछ चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, जैसे कि जैम्प हो गया, वेब सर्वर है, जैसे कि डीबी है, डेटाबेस। आप पीजीएसक्यूएल पे चले जाएँ, माई एसक्यूएल पे चले जाएँ या मोंगो पे चले जाएँ। फिर इसके लिए पीएचपी की कुछ डिपेंडेंसीज होती हैं, कुछ एक्सटेंशंस होती हैं, ये सारा कुछ करना पड़ता है। तो इसी तरह हमें जब सोर्स कोड फिर किसी और को देंगे कि सर्वर पे जाके डिप्लॉय करे या अपने सिस्टम में चलाए, तो उसको भी यही सारा काम अपने सिस्टम में करना पड़ता है। तो ये जो हेडेक है कि जी ये काम यहाँ पर भी करना है और वहाँ पर भी करना है, तो इससे ये डॉकर हमें बचा लेता है। तो ये एक हमारा पैकेज बना के हमारे पूरे उसको सोर्स कोड विद डिपेंडेंसी सारा कुछ रख देता है। इससे पहले ये कंसेप्ट नहीं था। तो ये जो होता था मसला जी, लोकल हमारे पास चल रहा है, वहाँ नहीं चल रहा, तो ये मसले भी ख़त्म हो जाते हैं इससे, क्योंकि वही डिपेंडेंसी जो हम सेम लोकल इस्तेमाल करें वही जाके सर्वर पे हो जाएंगी डिप्लॉय। तो हमारा ये भी मसला ख़त्म हो जाएगा। अक्सर व बेशतर ये होता था जी, डेवलपमेंट पे जो हम काम कर रहे हैं वो जब प्रोडक्शन पे जाके करते थे तो वो क्रैश हो जाता था। उसकी वजह ये होती थी दो तीन जो कॉमन वजह थी उसकी, कि एक तो डिपेंडेंसी नहीं इंस्टॉल, काफ़ी डिबग करने के बाद पता लगता था जी डेवलपर भूल गया और वो डिपेंडेंसी नहीं इंस्टॉल की, पुल हो गया वहाँ पे प्रोडक्शन पे। तो एक ये मसला ख़त्म, और दूसरा ये वर्जन का मसला हो जाता था अक्सर। डिपेंडेंसी तो इंस्टॉल कर दी, लेकिन किसी ने जाके अपडेट वाली इंस्टॉल कर दी, एक पुराना वर्जन इंस्टॉल करना था, डेवलपर को पता था, जिसने डिप्लॉय करना था उसको नहीं पता था। तो ये काम सारा ख़त्म हो जाएगा डॉकर की वजह से। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको पढ़ लेना है। ये तो ये बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है। ठीक है, इसको लोकल चलाने के लिए, कहीं भी चलाने के लिए ये बिल्कुल ही एक नया कॉन्सेप्ट है टोटली ये हमारे पास। अच्छा, ये डॉकर की एक एग्जांपल है। डॉकर डॉकर की मैं आपको बता देता हूँ, डॉकर वर्चुअल मशीन में और डॉकर में क्या डिफरेंस है। वर्चुअल मशीन, वर्चुअल बॉक्स आपने इससे पहले कभी यूज़ किया हो एंड्रॉयड के लिए या किसी और के लिए, मोबाइल वगैरह के लिए, तो उसमें और डॉकर में ये फ़र्क होता है बेसिक, कि इंफ्रास्ट्रक्चर समझ लें आपकी हार्डवेयर है, और हार्डवेयर के ऊपर आपका होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि विंडोज़ है या सेंटोस है या जुबंटू है हमारे पास। ठीक है, तो उसके ऊपर हम करते हैं, या तो अब डॉकर करेंगे, नहीं तो वर्चुअल बॉक्स की केस में वर्चुअल बॉक्स हाइपरवाइज़र ये हमारे पास आ जाते हैं। तो हाइपरवाइज़र वर्चुअल बॉक्स जिसको हम कह लें, तो ये हम करते हैं। तो वो क्या करता है, जब भी हमने कोई एप्लीकेशन रन करनी है, मिसाल के तौर पे कंटेनर वन है हमारे पास, ऐप वन, ये एक लारावेल का प्रोजेक्ट है। कंटेनर ऐप टू हमारे पास एक डीबी है। इस तरह कंटेनर थ्री एक और है, मेल सर्वर हो गया हमारे पास। तो ये तीन कंटेनर आप हो गए। ये क्या है, किस लेयर है इसकी लेयर कौन सी है, डॉकर पे ही ये चल रहे हैं, ये एज अ प्रोसेस रन हो रहे हैं। जितना इन्होंने चलना है उतनी इनकी मेमोरी जानी है, मेमोरी लेनी है सिस्टम की, और ये भी लिमिटेड होती है। मैंने 250 GB में से मैंने 80 GB दे दी डॉकर को, और ये उस 80 GB में से जितना यूज़ कर रहे हैं उतना इस्तेमाल कर रहे हैं, या 2 GB रैम दे दी, उतनी ही रैम इस्तेमाल कर रहे हैं जितना ये चल रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं। फिर एक, ताकि ये चोक ना कर दें सिस्टम को। जबकि ये दूसरी तरफ हम देखेंगे कि हार्डवेयर के ऊपर हमारा ओएस के ऊपर फिर हमारा वर्चुअल बॉक्स आ गया। वर्चुअल बॉक्स ने जो भी एक मशीन बनाई, उसने उतनी उसको एक अलग ओएस दे दिया, मतलब 1 GB रैम हमने उसको अलॉट की है, तो उसने ये 3 GB रैम के ये तीन बना दिए हमारे पास। तो ये अब ये यूज़ करें या ना करें, ये आपकी रैम ख़त्म होगी, आपकी तरफ से ज़ाया हो चुकी है, वो आगे यूज़ करें या ना करें। इस केस में, डॉकर के केस में ये चीज़ नहीं होती बस। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा फ़र्क है वर्चुअल बॉक्स या इन हाइपरवाइजर्स से कंटेनर का, डॉकर का। अच्छा जी, हम डॉकर क्यों यूज़ करते हैं, वही वही बात जो मैंने आपको कही है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए लोकल के लिए या प्रोडक्शन के लिए, और हमारे पास बिल्कुल एक सेपरेट एनवायरनमेंट हो। हमारे एनवायरनमेंट ना किसी और को मसला करे, ना किसी और चीज़ से हमारा मसला हो, कि ये ना हो किसी ने जाके ओपन में कोई डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर दिया, तो वो डिपेंडेंसी हमारी डिपेंडेंसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट करना शुरू हो गई है। तो ये बिल्कुल आइसोलेटेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देता है। इसी तरह रैपिड एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट, ये भी बात आपको बताई है कि रैपिड एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट क्यों है ये, क्योंकि लोकल पे हम जो काम कर रहे होते हैं एज इट इज़ जाके सिर्फ एक दो कमांड हमने लिखनी होती है, और प्रोडक्शन पे सारा वही काम आ जाता है, और हमें एक मतलब कुछ भी नहीं करना पड़ता है ज़्यादा।
नहीं तो दूसरे केस में अगर देखें तो जो काम हमने एक दफ़ा लोकल की है, शायद लोकल काफ़ी सारी कमांड चलाई, हमें याद ही ना हो कौन कौन सी कमांड बीच में शायद वो चलाई थी और वो चीज़ हुई थी, तो वो अब जाके प्रोडक्शन पे भी चलानी है हमने, और वहाँ पे चूँकि प्रोडक्शन है थोड़ा सा ख़तरनाक हो जाता है फिर काम। तो ये जो काम है रैपिड एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट, ये एक हमें प्रोवाइड करता है डॉकर। और स्केलेबिलिटी भी इससे हम देखेंगे कि किस तरह हम इसको स्केल करेंगे अपनी एप्लीकेशन को, ठीक है। लोड बैलेंसर ऐड करेंगे हम इसके अंदर, रेप्लिकाज इसके अंदर क्रिएट करेंगे हम, तो ये सारा कुछ हम इसमें देखेंगे। बेटर पोर्टेबिलिटी, वही काम कि हम लोकल जब चला रहे हैं तो लोकल से प्रोडक्शन तक कोड ले जाना बड़ा आसान हो गया है इस ज़रिए से। कॉस्ट इफेक्टिव, ये भी वही काम है। इसके लिए पहले हमें डेवऑप्स की अलग टीम चाहिए, जबकि अब डेवलपर को अगर डेवऑप्स का काम आता हो वो सुकून से अपनी इमेज बनाए, इमेज और साथ सोर्स कोड रखे, गिट पे पुश करे, वहाँ पुल लो, इमेज पुल लो डॉकर हब से, और एक एक या दो कमांड में उसका काम चलना शुरू हो जाएगा। और छठवां पॉइंट है हमारे पास इनबिल्ट वर्जन कंट्रोल सिस्टम। अगर इससे पहले आपने कभी गिट वगैरह यूज़ किया तो आपको पता है गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, सेंट्रलाइज्ड उसकी रिपोजिटरी होती है, हम वहाँ पे पुश करते हैं, जितनी भी टीम्स बैठी होती हैं सब वहाँ से पुल करती हैं, और अपने अपने पास पूरा एक टीम कोलैबोरेटिवली काम कर रही होती है। तो डॉकर भी ये चीज़ हमें प्रोवाइड करता है, पुल और पुश का फीचर और वर्जनिंग का फीचर। और ये हम देखेंगे आगे प्रैक्टिकल कि हम कैसे इमेज एक बनाएंगे, इमेज को हम पुश करेंगे, उस इमेज को पुल लेके उससे कंटेनर स्पॉन करेंगे हम, तो ये सारा काम हम देखेंगे। और सिक्योरिटी सबसे बेस्ट चीज़ है फिर सिक्योरिटी डॉकर की। डॉकर में हमें ये पता होता है हम कौन सी पोर्ट एक्सपोज करने वाले हैं, कौन सी नहीं करने वाले। हमने एक डीबी का कंटेनर आप किया, हम उसको अलाउ करेंगे कि कौन उससे इंटरेक्ट कर सके, कौन ना कर सके, ये सब कुछ हम उसके अंदर खुद बताते हैं। जबकि उसके अगर हमने ओपन इंस्टॉल कर दिया बगैर डॉकर के, तो हमें नहीं पता उसकी पोर्ट पता नहीं ओपन है कि नहीं है, हमें उस चीज़ का कंफर्म ही नहीं है, उस चीज़ का पासवर्ड लगा है या नहीं लगा, हमें उस चीज़ की चीज़ों पासवर्ड तो हम साथ लगा देते हैं, कई दफ़ा लगा बिल्कुल नॉर्मल सा पासवर्ड, इन चीज़ों का वो फिर पता नहीं होता, जो दूसरा बंदा आता है उसको नहीं पता होता जी इसका पासवर्ड क्या लगा हुआ है इस चीज़ का। तो ये जो चीज़ें होती हैं, कोई हैंड ओवर किसी को देना होता है तो उसको नहीं पता, इसमें सब कुछ ये चीज़ वाज़ेह होगी, पोर्ट बाइंडिंग होगी, ये चीज़ें हम देखेंगे फिर आगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, ये था इंट्रोडक्शन डॉकर का, और आगे हम इसके प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं। शुक्रिया।